हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपने सब्जेक्ट चूज किया है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। एक तो हमारा हो गया एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पहले हम एम्स डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है लिंग्विस्टिक एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। तो हमारे पहले लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हो गए, फिर हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हो गए। ये हमारा थर्ड हो गया, नहीं ये जनरल प्रिंसिपल फोर्थ हो गया। ये किसी पहले इनको सेम ही है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स भी सेम है, जनरल प्रिंसिपल्स भी सेम है, बट आज हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। अगर पेपर में इंटीग्रेट आ गया तो आप इंटीग्रेट लिख देना, अगर डिफरेंट आ गया तो डिफरेंट लिख देना, क्योंकि सिंपल एंड सेम ही है। तो यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे पहले हम। टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स इज इम्पोर्टेंट because English is a global language, a linked language, a language of knowledge, science, technology, and communication. The aims and objectives guide teachers on what the learner should achieve. तो फर्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट हमारा है टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। The most important aim is to help students understand, speak, read, write English effectively. Communication is needed in daily life, education, jobs and travel. उसके बाद है टू डेवलप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। स्टूडेंट्स शुड गेन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और प्रोनाउंसिएशंस। तो ये हमारे एम्स है। एम्स क्या है टीचिंग इंग्लिश के? बच्चे की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी कमांड स्ट्रोक हो एक लैंग्वेज के ऊपर, वो वोकैब, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अच्छी तरह से कर पाए। उसके बाद है टू एनकरेज एप्रिसिएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एम करता है, इंग्लिश स्टोरीज एम करती है, इंक्लूड exposing learners to stories, poems, essays, drama, so they develop imagination, creativity and emotional awareness to make English a tool for higher study. English is the language of textbooks, research and competitive exams. The aim is to prepare students for higher education. To promote global understanding. Through English, students learn about cultures, ideas, knowledge which broadens them world view. To develop life skills and 21st century skills, learning English improves thinking, creativity, collaboration and digital literacy. Then had to help in personality development. Confidence in English builds self-esteem, improve social interaction and increase employment opportunities. तो ये है हमारे एम टीच करने के इंग्लिश। क्या क्यों हम टीच कर रहे हैं? हमारा एम क्या है कि बच्चे को ऑल राउंड बनाना, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी, उसको जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनानी, क्योंकि इंग्लिश आगे हायर स्टडी में भी यूज़ होगी। तो बेसिक हमारा एम है कि बच्चा अभी से ही बचपन से ही स्ट्रॉन्ग हो जाए अपनी इंग्लिश के कमांड में, कि वो हायर स्टडी में जब जाए तो उसको कोई डिफिकल्टी आए। तो ये हमारे एम्स है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिस्क्राइब द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि आउटकम क्या होंगे। हमने किसी को टीच कर दिया, हमें उसके आउटकम्स क्या चाहिए। दैट स्टूडेंट शुड अचीव इन द क्लास। They focus on developing the 4 basic language skills along with vocab, grammar and appreciation of literature. फर्स्ट है लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स। टू अंडरस्टैंड लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स की बच्चा अच्छी तरह से कोई भी बात हो रही है इंग्लिश में, टीवी में हो रही है, ऑडियो में हो रही है, तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी डिस्कशन एंड चल रही है उसमें। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस। टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट, स्टोरीज, कन्वर्सेशंस एंड लेक्चर्स। टू आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स व्हाइल लिसनिंग। तो ये हमारे लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स है। उसके आगे स्पीकिंग ऑब्जेक्ट्स। टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इनोटेशन। टू एक्सप्रेस आइडियाज कॉन्फिडेंटली इन कन्वर्सेशन। टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, रोल प्ले, डायलॉग्स, डिबेट्स एंड शॉर्ट स्पीचेस। टू डेवलप फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी व्हाइल स्पीकिंग। तो लिसनिंग में लिसनिंग स्किल्स हमारी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, स्पीकिंग में स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग में सेम रीडिंग में रीडिंग स्किल्स। टू रीड अलाउड साइलेंटली विद अंडरस्टैंडिंग। जब आप रीड करते हो तो आपने अलाउड रीड करना है, कि आपको खुद सुने अपनी आवाज़ कि आप क्या बोल रहे हैं, एंड अब पता लगे कि आपको हाँ कि इस वर्ड को इस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। टू इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स सच एज समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। किसी टेक्स्ट को आपने रीड कर दिया, अभी आप उसको समराइज कर सके कि हाँ इस टेक्स्ट में क्या था, उसको इंटरप्रेट कर सके। टू इंक्रीज वोकैब थ्रू रीडिंग स्टोरीज, पोएम्स एंड informative text. To develop the habit of reading for pleasure and knowledge, कि हमें हैबिट डालनी है रीडिंग की, कि हम जब फ्री टाइम में भी हम रीड करें कुछ, जिससे हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो। उसके आगे राइटिंग ऑब्जेक्ट्स। टू राइट करेक्टली एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। टू डेवलप द एबिलिटी टू राइट पैराग्राफ्स, एसेज, लेटर, नोटिस, ईमेल्स एंड स्टोरीज।
to use correct spelling, punctuation, grammar and coherent structure, to express ideas logically, creatively in written form. तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लिसनिंग ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग ऑब्जेक्ट है, राइटिंग ऑब्जेक्ट है एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट के आगे हमारा वोकैब ऑब्जेक्ट है कि बच्चे की वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड यूज द अप्रोप्रिएटली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. To understand synonyms, antonyms, phrases, idioms, collocations, etc. To build a rich, active vocab for effective communication. उसके बाद है grammar objectives. To understand fundamental grammar rules like tenses, articles, prepositions, and voice, etc. To apply grammar rules accurately in real communication. To avoid common errors and improve language correctness. आगे हमारे लिटरेसी ऑब्जेक्ट्स. टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट स्टोरीज, पोइम्स, प्लेस एंड एसेस. टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, थीम्स, मोरल वैल्यूज एंड इमोशंस. टू डेवलप इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट है हमारे कल्चरल एंड ग्लोबल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स. टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स थ्रू इंग्लिश टेक्स्ट्स. टू डेवलप टॉलरेंस, एम्पैथी एंड अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू. देन है स्किल इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव. To integrate listening, speaking, reading, writing together in activities. To use English for real life communication and practical situations. The objective of teaching English aim at developing students' complete communication competency, including language skills, vocab, grammar, creativity. These subjects help learners use English confidently in academic, social and professional life. तो ये हमारे objectives of teaching English है कि हाँ कि हम बच्चे को टीच कर रहे हैं तो इन सभी एरियाज में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, vocab, grammar, literacy, skill integration objects and culture and global awareness. इसमें सभी में वो उसकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए. दैट इज हमारे ऑब्जेक्टिव्स. अभी हम सी पार्ट जो हमारा करेंगे वो है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ये हमारा थर्ड हो गया. ठीक है, एम्स पता लगे एंड ऑब्जेक्टिव्स पता लगे. अभी हमारा थर्ड है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. Linguistic principles are based on how a language naturally develops and how learners acquire a new language. These principles help teachers make English learning scientific, natural and effective. The first principle is principle of natural order. Language learning follows a natural sequence. सबसे पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, राइटिंग. यही फॉर्मूला यूज होता है LSRW. दिस इज द सेम ऑर्डर इन विच अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग. टीचिंग शुड फॉलो दिस नेचुरल पैटर्न. ठीक है, इसको अगर हम किसी को लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यही मेथड चूज होना चाहिए. दैट इज अ नेचुरल मेथड. उसके आगे है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. लैंग्वेज इज लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन. Correct habits of pronunciation, spelling, grammar, sentence structure are formed through constant practice, drills and real-use situations. तो पहला प्रिंसिपल हो गया हमारा नेचुरल ऑर्डर, सेकंड प्रिंसिपल हो गया हैबिट फॉर्मेशन एंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन. हमें जो व्यक्ति इंग्लिश में बोलता है अच्छा लगता है, जिसको हम कि हम इसको इंग्लिश में सुन सकते हैं कि मुझे भी इस तरह से बोलना है, तो हम उस तरह के बोलने की कोशिश करते हैं. कोई भी हो सकता है, हमारा टीचर हो सकता है, जिसको हम एडमायर कर सकते हैं वो हो सकता है. Learners imitate the speech, tone, accent, expressions of the teacher and them speakers. Therefore, the teacher's language should be simple, correct and natural. And जिसको आप सुन रहे हैं उसकी लैंग्वेज सिंपल एंड नेचुरल होनी चाहिए कि तो आपको फिर उसकी जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो क्या कहना चाहता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. अ मोटिवेटेड लर्न पिक्स अप लैंग्वेज फास्ट. अगर आप मोटिवेट है, इंटरनल मोटिवेट है, तो आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख लेंगे. इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक गेम, स्टोरीज, क्लासरूम कन्वर्सेशन, ऑडियो विजुअल एड्स, द रिवॉर्ड्स मेक लर्निंग एंजॉयबल एंड इंक्रीज मोटिवेशन. आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कम्प्लेक्स. पहले हमें सिंपल चीजें सीखनी है, सिंपल वोकैब सीखनी है, देन हमने कम्प्लेक्स में मूव करना है. टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम इजी वर्ड्स, familiar situations and simple structures and move gradually towards complex vocab and grammar. फिर है प्रिंसिपल ऑफ नॉन टू अननोन. सबसे पहले जो हमें चीज़ें पता है इंग्लिश में, हम जो भी हमें वो क्या पता है, फिर हमें उससे स्टार्ट करना है. बिगिन विद व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, फेमिलियर टॉपिक्स, पिक्चर्स, डेली लाइफ वर्ड्स एंड शोरली इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स. दिस हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन. आगे है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, मीन्स की हमारी रियल लाइफ लर्निंग. वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन. दे शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट सच एज स्टोरीज, डायलॉग्स, रियल लाइफ सिचुएशंस एंड कन्वर्जेशंस है यहाँ पर कन्वर्जेशंस. उसके आगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज इन्वायरमेंट.
Students learn English better when they are surrounded by a language. An English-rich environment includes classroom conversations in English, reading corners, posters, charts, meaning assembly speeches, audio-visual exposure. आगे हमारा principle of use rather than rules. Languages are learned by using them, not by memorizing rules. स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्टिविटी शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर थ्योरेटिकल ग्रामर. तो लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है. इट डज नॉट मीन कि हम कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट हमें यूज़ करनी है, हमें हटना नहीं है उससे. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. Learners should participate actively through role play, dialogue, storytelling, interviews, peer work, group work. Each learner have a different speech and style. A teacher should give extra help is slow learner and more challenging tasks to advanced learners. ठीक है. Linguistic principles make the teaching of English natural, scientific and study student friendly. They help learners acquire English the way they learn them first language through exposure, practice, motivation, meaningful use of the language. जो ये हमारे हैं linguistic principles of teaching English language. जो हमारे general principles में भी आप सेम ये 10 के 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं. मैंने उसकी भी वैसे मैं आपको करा देती हूँ. अभी जनरल प्रिंसिपल्स भी सेम ही है. हमारे जनरल प्रिंसिपल्स भी सेम ही है, लाइक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग. टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग इंग्लिश becomes effective only when certain general educational principles are followed. These principles guide teachers in planning lessons, selecting methods, and creating a learning environment that supports language acquisition. First है principle of motivation, means कि बच्चों को internal motivation होना चाहिए. Motivation is the driving license behind successful language learning. Students learn English better when they have interest, curiosity, and purpose. Example: showing a short English video or using a real life conversation or a starter can motivate learners. उसके बाद है principle of habit formation. सेम ही है वो भी. लैंग्वेज इज लर्न बाय डूइंग नॉट जस्ट बाय लिसनिंग. स्टूडेंट्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग टास्क. एग्जाम्पल: रोल प्लेस, peer वर्क, ग्रुप डिस्कशंस एंड स्टोरी टेलिंग्स. उसके आगे प्रिंसिपल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन. इंग्लिश इज बेस्ट लर्न व्हेन टॉट इन रियल लाइफ and meaningful context, not in isolation. Example: teaching vocab while describing a market scene instead of just listing words. Practice of correlation. English teaching should be connected with other subjects and real life experience, like reading passages related to science, social sciences and moral values. प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मीन्स कि सभी बच्चे डिफरेंस है. कोई इजीली पिक कर जाएगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई इजीली पिक कर जाएगा अपनी लैंग्वेज को. एवरी लर्नर हैज़ अ डिफरेंट स्पीड, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल. टीचर शुड यूज अ वेरिएड स्ट्रेटजीज टू टीच ऑल स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल: प्रोवाइडिंग सिंपलर टास्क फॉर स्लो लर्नर्स एंड चैलेंजिंग टास्क टू द एडवांस्ड लर्नर्स. उसके बाद है लर्निंग बाय सेंसेस, like multi-sensory approach. The more senses involved, the better the learning. Use audio, visual, gestures and videos. Showing real fruit pictures while teaching them names. उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी टू कम्प्लेक्सिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नोन टू अननोन. ठीक है. टीचर शुड मूव फ्रॉम सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस एंड फेमिलियर टॉपिक्स टू कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. पहले सिंपल सिखाना है, देन फिर कम्प्लेक्स में मूव करना है. तो ये हमारे जनरल प्रिंसिपल्स. द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इंश्योर्स दैट द प्रोसेस इज effective, learner-centered and meaningful. By following the principles, teachers can help students develop confidence and real communication ability in English. तो ये था हमारा pedagogy of English, जिसके में कि हमने क्या क्या देखा. हमने देखा aims and objectives of teaching English. ठीक है. पहले हमने एम देखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा, फिर तीसरा हमने देखा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड देन था हमारा जनरल प्रिंसिपल्स. सेम ही है जो हमारे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स है वही हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है. तो ये हमारा कवर 4 टॉपिक्स इसमें हमारे कवर्स हो गए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के.